आज की कहानी का शीर्षक है यहाँ रहना मना है। दरअसल ये बात तब की है जब मैं अपने गांव से पटना पढ़ने आया। उस समय मैं 12वीं कक्षा में था। पटना में मेरी कोई जान पहचान का नहीं था, इसलिए कुछ दिन पहले होटल में रहने के बाद मैंने अपने लिए रूम की तलाश शुरू कर दी। काफ़ी तलाश के बाद मुझे सुंदरी भवन में एक रूम मिला। यह भवन अपने नाम के बिल्कुल विपरीत था। 6 मंजिला मकान था जिसमें ज्यादातर स्टूडेंट ही रहते थे और काफी रूम खाली ही थे। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इतने रूम खाली क्यों हैं। एक बात और थी, मेरे शिफ्ट होते ही कुछ रूम और खाली हो गए। पड़ोसी से पूछा तो पता चला कि ये आम बात है। यहाँ लोग आते हैं, कुछ दिन रहते हैं और फिर नया मकान तलाश करके चले जाते हैं। मेरी समझ में अब आ रहा था कि यहाँ लोग मजबूरी में रहते हैं। खैर, मैं भी तो मजबूरी में ही रह रहा था। मुझे भी इससे अच्छा मिलता तो मैं भी शिफ्ट कर जाता। कुछ दिनों के बाद ही दुर्गा पूजा शुरू हो गई और पूरा सुंदरी भवन खाली हो गया और सभी अपने घर चले गए। मैं भी सोच रहा था कि मैं घर चला जाऊं, लेकिन मैं घर से आया ही था, इसलिए मैंने सोचा अच्छा है अकेले पूरा मन पढ़ने में लगा दूंगा। वैसे लड़कों के बीच इतना हल्ला होता रहता था कि पढ़ने में समस्या होती थी और यही सोचकर मैं रुक गया। आज रात मैं पूरे मकान में अकेला ही था। मकान मालिक ने मुझे सारे गेट बंद कर लेने को कहा था और मैंने वैसा ही किया। तभी रात को अचानक से लाइट चली गई। अभी बस मैंने मोमबत्ती जलाई ही थी कि छत पर कूदने की आवाज आई। मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि जब मैंने छत पर ताला बंद कर दिया था तो छत पर कूद कौन रहा है। मैंने इस बात को इग्नोर कर दिया, लेकिन थोड़ी ही देर बाद फिर से ताला पीटने की आवाज आई। मुझे लगा छत पर कोई है तो मैं छत की तरफ बढ़ गया, लेकिन आश्चर्य की बात तब हुई जब मैंने ताला खोला तो कोई नहीं था। अब तो मुझे ताज्जुब ही हुआ कि आखिर कौन है। मुझे लगा कोई मेरे साथ मजाक कर रहा है। मैं वापस अपने रूम में लौट आया। तभी मैंने पाया कि मेरा रूम खुला हुआ है और मोमबत्ती बुझी हुई है, जबकि मुझे याद था कि मैंने अपना रूम बंद किया था। मुझे लगा कोई मेरे साथ मजाक कर रहा है या फिर हवा से ही वो गेट खुल गया होगा। तभी मैंने पाया कि कोई मेरे पीछे से दौड़ता हुआ भागा। मैंने पूछा कौन है, कोई आवाज नहीं आई। अब तो मुझे डर लगा और तभी लाइट आ गई। मैंने अपने रूम का दरवाजा बंद किया और भगवान के सामने खड़ा होकर भगवान की पूजा की और सो गया। फिर काफी देर तक आवाज आई, लेकिन मैंने ना ही अपना गेट खोला और ना ही बेड से उठा। अगली सुबह जब मैं चाय की दुकान पर गया और दुकानदार को जब मैंने सारा वाकया बताया तो दुकानदार ने मुझे बोला, कुछ साल पहले इस मकान में रहने वाले एक लड़के ने इसी मकान के छत से कूदकर अपनी जान दे दी थी और उसके बाद से मकान में ऐसी ही अजीबोगरीब घटनाएं होती रहती हैं, इसलिए इस मकान में कोई ज्यादा नहीं रहता। अब तो शाम होते ही मुझे भी अकेले रहने में डर लग रहा था। मैंने शाम होते ही पूरा गेट बंद किया और अपने रूम का दरवाजा बंद कर दिया और पढ़ने लगा। रात होते ही फिर वही आवाज दोबारा से आने लगी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। पढ़ने के लिए घर नहीं गया और यहाँ पढ़ने को नहीं मिल रहा था। मैंने फिर से भगवान का नाम लिया और कान बंद करके सो गया, लेकिन रात भर कोई मेरा दरवाजा पीटता रहा, पर मैंने भी दरवाजा नहीं खोला। अगली सुबह मैं दूसरे मकान की तलाश में जुट गया और पास ही मुझे एक मकान मिल गया और मैं उसी दिन वो भूतिया भवन छोड़कर दूसरे मकान में शिफ्ट हो गया। आज भी जब मैं उस घटना को सोचता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं।